सभी व्यक्त होते भी किस स्थिति में बैठे हो? अव्यक्त में बैठे हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहा जाता है? उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद में है उसकी परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? तो कहा कि जब व्यक्त का भान ना रहे, व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति रहे, ये कितना अनुभव होता है? आज ये सभी से पूछो। बाबा पूछ रहा है, हम अपने आप से पूछे। तो व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त कितना रहता है? अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? ज्यादा से ज्यादा कितना समय होना चाहिए? वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कितना होना चाहिए मालूम है? तो कहा किसी ने 8 घंटा। तो संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। कम से कम आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है क्या? कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे वो हाथ उठाओ। कोई किसी ने भी नहीं उठाया इसमें भी। 8 घंटे में नहीं उठाया, 6 घंटे में नहीं उठाया। अच्छा, जो 4 घंटे तक पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, इस रिजल्ट के हिसाब से तो कितना समय पुरुषार्थ का और चाहिए? फिर कोर्स भी पूरा हो गया और रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजोरिटी की रिजल्ट। इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ में भी कर भी रहे पुरुषार्थ, अंदर से उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी ये क्यों नहीं होता? अव्यक्त स्थिति 8 घंटे से ज्यादा वाली क्यों नहीं होती? अटेंशन कम है। किसी ने कहा अटेंशन कम है। तो बाबा कहता है किस बात का अटेंशन कम है? ये तो अटेंशन सभी रखते हैं ना, कि लायक बने, नजदीक आए। फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है। तो सभी पुरुषार्थी तो यहाँ बैठे हैं ना। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूं? कोई नहीं कहेगा। पुरुषार्थी तो सभी कहेंगे, उसमें भी नंबरवार। कोई पुरुषार्थी, कोई तीव्र पुरुषार्थी, कोई डबल तीव्र पुरुषार्थी, और कोई कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हुए और संपूर्ण संपूर्ण बनकर अर्थात जो अपनी कमी पेशियों को दोबारा रिपीट ना होने दे। तो क्या बाबा बता रहे हैं? पुरुषार्थी तो सब है यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं कहे जो मैं पुरुषार्थी नहीं हूं। तो पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों है? क्या कारण है? नोट करो। अंतर्मुखता रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाह्य मुक्ता में, बाहर की मुक्ता में क्यों आ जाते हो? तो ज्ञानित्व आत्मा तो सभी बने हैं। ज्ञानित्व आत्मा समझदार बनते हुए भी फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मेरी है ना।
समझ का कोर्स तो पूरा हो चुका है, स्टडी ज्ञान का पूरा कोर्स तो पूरा हो चुका ना। तो कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? मुख्य कारण क्या देखा जाता है? कोई कोई में अलबेलापन आ गया। अलबेलापन अर्थात सुस्ती, जिसको सुस्ती भी कहा जाता है। और सुस्ती का मीठा रूप क्या है? आलस्य। अलबेलापन और सुस्ती अर्थात आलस्य। तो आलस्य भी कई प्रकार का होता है। तो मेजोरिटी में किस ना किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है, ये आप चेकिंग करें, ये हम अपनी चेकिंग करें। क्या हमारे अंदर आया हुआ है? इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, और लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हो। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना, है सब अपने आप को क्या समझते हैं? महाज्ञानी, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी। तो क्या हुआ फिर उससे? बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ गया, उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। और क्या अंदर से होता है फिर? जो अपने को कम समझदार समझते हैं वो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वो ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। अलबेलापन, आलस्य और सुस्ती, तो ज्यादा समझदार हो गए अपने आप को। क्या कहते हो? ये करके दिखाएंगे, ऐसा बन करके दिखाएंगे जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी ना, तो अभी वो तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से सुस्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तो तड़प होनी चाहिए ना। खरगोश के माफिक पढ़ लिया, लिख लिया और फिर सो गए, तो आगे कौन निकल गया? कछुआ। बाबा कहता है जैसे बांधेलियां तड़पती हैं तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं वो। और जो बांधेली नहीं है वो तृप्त होते हुए भी अलबेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजोरिटी पुरुषार्थी में देखने में आती है। तो बांधेली आगे चली गई, जो नहीं है वो आलस, अलबेलापन और सुस्ती में आ गए। तो हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए, बन रहे हैं। तो तीनों कालों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, क्या जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हैं। तो अभी क्या करना है? बच्चे का रूप, जो मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, सभी के सभी मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया,
राजाधिकारी भी हो गया और तिलक भी लग गया, लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। अपने आप ही राज्य के अधिकारी भी बन गए, तिलक भी लग गया, और ये ढीला मीठा पुरुषार्थ अब नहीं चल सकेगा। क्यों? जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। कितने दिन से बाबा कह रहा है कि स्नेह रूप के साथ में शक्ति रूप भी साथ में रखो। शक्ति रूप भी जब कब होगा? जब शक्तिशाली सर्वशक्तिवान से कनेक्टेड होंगे। तो क्या कहता बाबा? अभी पुरुषार्थ भी शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढाला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ही तो सभी है ना, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वो शक्ति पुरुषार्थ में अभी नहीं भरी है, अपने आप ही लगे हुए। बस, तो बाबा को एक तरफ कर दिया। क्या हुआ उससे? फिर सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूरियान करते हो ना, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, शक्तिशाली पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत गए। कोई भी नहीं है ना साधारण पुरुषार्थी, सब शक्तिशाली पुरुषार्थी हैं। तो जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है और उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। ये विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी? फिर परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर साधारण पुरुषार्थ हुआ और परीक्षा कड़ी तो रिजल्ट क्या होगा? अपने आप नंबर दे लो। साधारण पुरुषार्थ और परीक्षा कड़ी, रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, फिर बाबा कहता है आज तो गोपों का दिन, यानी पांडवों के दिन। पांडवों से मुलाकात, गोपों से मुलाकात करनी है। गोप गोपियों का होता है ना। तो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? पूछो अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? चल तो रहे हैं, लेकिन कितनी परसेंटेज में? जो समझते हैं हम 75% पर चल रहे हैं वो हाथ उठाओ। कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना है। शक्ति से शक्ति रूप हो गया ना फिर। तो क्योंकि इस याद की यात्रा से ही क्या होगा? पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता होगी। शक्तिशाली रूप से पुरुषार्थ से पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं उन्हों का याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले।
75% याद पुरुषार्थ और 75% चार्ट, दोनों श्रीमत भी और याद का चार्ट भी। तो आज खास गोपों को आगे रखा है, गोपियां पीछे हैं। क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है ना, तो गोपियां जल्दी आगे आ जाती हैं और गोप देखते रह जाते हैं। तो गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है ना, इसलिए आगे बुलाया है। यूं तो दी हुई है जिम्मेवारी उनको, जैसे आप लोगों के चित्रों में दिखाया है ना, क्या द्वापर के बाद में ताज उतर जाता है, ताज है, बेताज बादशाह हो जाते हैं सब, सिंगल ताज, तो पवित्रता का ताज उतर गया तो दूसरा ताज आ गया। तो क्या हुआ उससे? तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है तो है, लेकिन कब कब जानबूझ करके भी उस ताज को उतार देते हैं ये, और माया भी उतार देती है। तो सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीनरियां सामने आती हैं कि नहीं आती हैं, पूछ रहा है बाबा। नजारे आ रहे हैं, दृश्य सामने आ रहे हैं, घर के पास पहुंच रहे हैं ना सब। तो सतयुग की सीनरियां इमर्ज हो रही हैं सब। सतयुग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी सतयुगी नजारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की जरूरत ही नहीं है। जितना जितना नजदीक आते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है ना, और खेल पाल भी करना है, तो ये तो निश्चित है ही है। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे? वेरी गुड। तो उनके उनके फैमिली में आएंगे, वह सखी सखा बनेंगे, वह तो स्कूल के साथी बनेंगे, हैं सब। जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? फिर सुन लो, तीनों कौन से थे? तो श्री कृष्ण के साथ में पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखा सखी बनेंगे, स्कूल के साथी बनेंगे, तीनों में। तो बाबा कहता है कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि है। तो सभी ने हाथ उठा लिया, सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? यहाँ कौन अपने को अपने को नजदीक समझते हैं? कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा। सुन लो अब, अंडरलाइन। तो जो तीनों में हाथ उठाया, तो बाबा क्या कहता है? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा, वही वहां खेलपाल आदि में भी नजदीक होंगे, श्री कृष्ण की साथ में आएंगे भी, खेल भी करेंगे और स्कूल के साथी भी होंगे उनके। कब? दो कंडीशन बता दी कि यज्ञ की जिम्मेवारी का तो अभी समझते हैं, और बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी। जितना नजदीक उतना वहां पर भी नजदीक। अब देखो अपने आप को कितना हम कनेक्टेड हैं यज्ञ से, सेवाओं से। नजदीक होने की परख कैसे होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, नजदीक की क्या परख है? जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय अपना लौकिक जिम्मेवारियों को देते हो,
उतना ही इस तरफ देते हो। लौकिक परिवार के लिए, लौकिक सर्विस के लिए, लौकिकता के लिए जितना वहां समय दिया उतना अलौकिकता में देते हो? पूछो अपने आप से। तो इस तरफ तो ज्यादा देना चाहिए। अगर, देखो कहाँ लेके जाएगा बाबा भी, अगर ज्यादा नहीं तो उनका वजन एक जैसा होना चाहिए। बैलेंस तो रखो कम से कम। लौकिक अलौकिकता का तराजू के दो पलड़े हैं और पलड़े के बीच में फल क्रम उसकी वो है शिव बाबा, तो कम से कम उसको तो संभाल रखे हो, उसके तो बाद में कनेक्टेड रहो। बैलेंस तो रखो कम से कम दोनों पलड़ों को। अगर दोनों तरफ एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। बैलेंस, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस, इस हिसाब से अपने को परखो। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा है, पर झुका हुआ है? है ऐसा? ऐसा तो नहीं है ना? अब नहीं है ना? है? अभी चुप है। तो बाबा कहता है अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ पलड़ा भारी दिखाई देता है। तो खास मुख्य गोपों को ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है कि आज का दिन जो बीता, कितना समय हमने लौकिक जिम्मेवारियों तरफ दिया और कितना समय अलौकिक अर्थात यज्ञ की पारलौकिक जिम्मेवारियों की तरफ दिया। तो क्या हुआ? ये व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस। व्यवहारिक जीवन में सब है, मनुष्य प्राणी है ना, व्यवहार में तो रहना है, लेकिन व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, परमार्थ अर्थात लौकिक अलौकिकता और परमात्मिक कार्य पारलौकिक जिम्मेवारियां, उनका बैलेंस। कितने मददगार बने हो, ये चेकिंग करते रहेंगे ना तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। चेकिंग करो। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए। बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं है, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। अगर पारलौकिक और परमार्थिक की तरफ ज्यादा हुआ तो लौकिक जिम्मेवारी भी ठीक हो जाएंगी। तो क्यों? ज्ञान में है ना, परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। परमात्मिक स्मृति से, पारलौकिक याद से, अव्यक्त स्थिति से व्यक्त भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को तो ठीक कर लें और परमार्थ में लगे, ये ठीक नहीं है। अब ऐसा संकल्प तो नहीं आता ना, पहले घर बार ठीक कर लें उसके बाद में भगवान को देख लेंगे, मना लेंगे। ऐसा तो नहीं होता, ये ठीक नहीं है। तो ये खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद ज्यादा है, जो गोप ही पूरी कर सकते हैं। पांडव गोपियों से नहीं हो सकती। पूछो गोपियां हंस रही हैं, गोपियों से हो सकती है? सिखा जरा फेस तो दिखाओ ऊपर। तो बाबा कहता है तो कई पर ये वो कौन सी उम्मीद है? फिर पांडवों का मुख्य कार्य यही है, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी हैं और आती भी रहती हैं। तो परीक्षा और लोगों की परख ये विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है क्या करना? तीर लगाना।
घायल कर देना। लेकिन इस प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना, ये पांडवों का काम है। इस प्रकार की परीक्षा, लोगों को परखना और शक्तियों को रखवाली करना, ये पांडवों का काम है, गोपों का काम है। और गोपियों का काम क्या है? तीर लगाना, घायल कर देना उनको। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो? बोलो। घर गृहस्थ में रहते हैं, भुवनार लक्ष्मी नारायण, तो कर सकते हैं ना सब? कर ही रखा है बाबा, सब घायल हुए बैठे हैं। बाबा कहता है इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो कि शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि शक्तियां आगे हमारी रखवाली करने के लिए, हम नहीं कर सकते। गोपो। तो कहाँ कहाँ तो देखने में आता है कि पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। चारों ओर की रखवाली, अपनी रखवाली के साथ साथ यज्ञ की रखवाली, शक्तियों की रखवाली, सुरक्षित रखना, सब रखवाली करना है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए ना। एक ब्रह्मा बाबा था, कितना अभी तक भी पालना देने में लगा हुआ है, कितना बड़ा यज्ञ रच दिया, सिर्फ शक्ति को साथ रख करके, सर्वशक्तिवान को साथ रखा। तो बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की तो मुश्किल हो जाएगी। स्वरक्षक ही विश्व रक्षक है ना, या विश्व रक्षक वाले स्वरक्षक बनेंगे? स्वरक्षक ही विश्व रक्षक। तो बाबा कहता है अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो बाबा ने तो डायरेक्शन दे दी, ओम शांति कह दिया। तो ये बाबा कितना सुंदर रीति से हमें आगाह कर रहा है कि बच्चे, अब ये समय है आलस्य, अलबेलापन और सुस्ती, इसको तिलांजलि दे दो। और पुरुषार्थ भी कौन सा? शक्तिशाली पुरुषार्थ करना है, शक्तिशाली पुरुषार्थ। और शक्तिशाली पुरुषार्थ अर्थात हमेशा सोर्स से कनेक्टेड और रिजल्ट ओरिएंटेड। तो उसमें ये समझे कि हम बैलेंस बनाए परिवार के अंदर पे, लौकिकता और अलौकिकता का। वैसे तो पलड़ा हमारा अलौकिक वाला भारी होना चाहिए। वैसे भी देखें शरीर के अंदर भी बैलेंस जो है मन का, यानी आत्मा और शरीर का है ना। अगर शरीर ऊपर होता है तो आत्मा दब जाती है, और आत्मा ऊपर होती है तो शरीर को कंट्रोल करती है। तो ये समय संगम का क्या है? आत्मा को इमर्ज आउट करना है, कनेक्ट सोर्स के साथ में, शक्ति। तो ये तन भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे ही परमार्थ को, अलौकिकता को ऊपर रखना है। तो ये व्यवहार तो अपना आप बढ़िया चलता ही रहेगा। फिर व्यवहार के पीछे ना जाओ। ये बाबा बता रहा है आज, इसमें इतना सुंदर रीति से बताया कि ये जो है हमारा 75% कनेक्टेड भी हो सोर्स के साथ में, और उपलब्धियां भी हो, ये अटेंशन है। उसके लिए अंतर्मुखी रहना है। तो होता क्या है, मुझे ज्ञान तो समझ में आ गया, बस अपने आप को लगा लिया। सबसे बड़ी बात विघ्न यही पड़ा कि पढ़ाई कर ली, कोर्स पूरा हो गया, बस जी अब तो क्या है, बाबा को क्या जरूरत है जो अब तो पढ़ाई करना। कहना जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, पीना और पिलाना है, यही बाबा कह रहे हैं। तो इसलिए हम कौन है? नंबर 1 पुरुषार्थी, और पुरुषार्थी भी शक्तिशाली पुरुषार्थी। तो यही बाबा आज के हमें डायरेक्शन दे रहा है कि इसमें कभी भी
ये देख करके प्रभावित नहीं होना हमें बिल्कुल भी। बैलेंस, तो बैलेंस लाइफ तो है। गोपों को काम भी बता दिया, कितना सुंदर काम दिया है कि यज्ञ रक्षक भी बनना है और शक्तियों की रक्षा भी करनी है, और साथ साथ में क्या करना, और साथ में तीर भी वो उनके द्वारा लगवाने हैं। कर सकते हैं सभी, करेंगे सभी, ठीक है। तो आलस तो है ही नहीं, अब अलबेलापन है ही नहीं, सुस्ती भी नहीं है, जब भी तो बैठे हैं बाबा सवेरे सवेरे 3 बजे से, और रेगुलर बैठने वाले हैं बाबा के साथ में। देखो एम्पावर्ड हो गए, तो अब ये शक्तिशाली वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाते रहो। ओम शांति।